टुनटुनी चिड़िया के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों घास फूस उठाने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसकी सहेली पिंकी चिड़िया उससे बोली, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, तू भी चल हमारे साथ। पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक बता देना, वरना हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक देते हो, और जब आप कम लाइक देते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। प्लीज़ दोस्तों, अभी वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चिड़िया घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियाँ जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी बेटा, तुझे पता तो है आजकल तेरे बाबू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस अब ऐसे ही घूम फिर कर वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, तुम कल मेले में घूम आना। सच बाबू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी बाकी सहेलियाँ मेला घूमने जाती हैं। सुनहरी, टुनटुनी, ये देख, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए दिए हैं। और तुम्हें टुनटुनी? वो मैं 20 रुपए लाई हूँ। बस 20 रुपए? इतने में तो तुम्हारी छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। वो देखो पिंकी, टुनटुनी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए वो खेल देखने के लिए नहीं जाती। मेले में बापू ने मुझे बड़ी मुश्किल से ये 20 रुपए दिए थे। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। टुनटुनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बापू बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्ज़ी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम रोज़ाना ताज़ी सब्ज़ी बनाकर खा सकें। क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी चल, घर जाने में देर हो जाएगी तो माँ डांट लगाएगी। हाँ, रुक थोड़ा पिंकी, थोड़ी देर में चलते हैं। माँ, मेरे पास यही 20 रुपए हैं, आप इनके मुझे फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, ये गोभी का फूल 20 रुपए का ही है। मुझे तो तुम पर हंसी आती है टुनटुनी। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, 20 रुपए तो तेरे बाबू ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तुम इन पैसों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। टोनी, हमारी बच्ची टुनटुनी बहुत समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं गर्मा गर्म इस फूल गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। टोनी चिड़िया सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताज़ी है। काश ये गोभी का फूल और होता तो ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती। तभी टोनी देखती है कि गोभी के एक फूल की जगह 2 गोभी के फूल आ जाते हैं। अरे, ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक गोभी का फूल था, ये अब 2 फूल कैसे हो गए? और वो टुनटुनी और इसके बापू को आवाज़ लगाती है। अरे माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोलेंगे, हमारे सामने उतने फूल आ जाएंगे। तभी उस गोभी के फूल में से लाल परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ,
मैं जंगल से गुजर रही थी, मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह ये गरीब की मदद कर रही है। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो पंछी मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब तुम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब तो टुनटुनी के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत मकान सब कुछ था और इस तरह अब वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।